लाइंस के बीच में जो एंगल निकालना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व बना लेते हैं, क्या है क्या नहीं है इसमें। लेट्स से ये एक लाइन है L1, ये लाइन है मेरे पास L2, ओके। ये थीटा एंगल है, ये L1, ये L2 लाइन। तो ये एंगल कितना हुआ जी? ये पाई माइनस थीटा। अच्छा, इसने कुछ एंगल बनाया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, तो वो कितना है? θ1। और इसने कुछ एंगल बनाया है, वो है θ2। अच्छा, ये अंदर वाला एंगल। तो ये एक आपको ट्रायंगल दिख रहा है ए, ये बी, ये सी पॉइंट का। तो आपको भी पता है कि एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना, θ1 इज इक्वल्स टू थीटा प्लस θ2। देखिए यहाँ से ये फॉर्मूला ले आए हम। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे हम क्या लेंगे? टेक tan बोथ साइड्स। अच्छा, tan ले लीजिए दोनों साइड। तो देखिए tan ऑफ थीटा, इसको पहले तो ऐसे लिख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2। अब tan लीजिए इसमें, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? tan ऑफ θ1 माइनस θ2। तो देखिए tan थीटा, अब यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। tan θ1 यानी tan θ1 माइनस tan ऑफ θ2 अपॉन 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। और tan थीटा क्या है? स्लोप ही है, तो हम इसको tan थीटा यानी इसको लिख सकते हैं हम ऐसे। यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू tan θ1 यानी m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये हमारे पास एक रिनाउंड फार्मूला जो सारों बुक्स और जेई मेंस दूसरे और सब जगह यूज़ आता है हमारे लिए। tan थीटा एंगल बिटवीन द टू लाइंस, फार्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये क्या है? फॉर्मूला है फॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है जी, ये हम बात कर लिए। अच्छा, अब इस पे हम डिस्कशन करते हैं। आपने अभी बताया कि एक नोट करके लिख लेते हैं बात कि सर आपने वो थीटा और पाई माइनस थीटा की बात करी थी, तो एंगल पाई माइनस थीटा नहीं हो सकता है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या क्या हो सकता है? थीटा या पाई माइनस थीटा भी हो सकता है। तो दूसरी बात, ये पहली बात थी। दूसरी बात कहते हैं कि फॉर एक्यूट एंगल tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉडुलस लगा देते हैं, क्योंकि इन दोनों की वजह से हमें मॉडुलस लगाना पड़ता है यहाँ पर। तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो हो गया यहाँ पे एक्यूट एंगल के लिए मॉडुलस प्लस माइनस एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे दो तीन बातें और कर लेते हैं। हम शुरुआत में कुछ चीज़ें नहीं करके आए थे, वो कर लेते हैं। आप जैसे जनरल फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ा था हमने, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर जो इस लाइन का स्लोप होता है यानी m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, क्या होता है? m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, ये लाइन का स्लोप है। इसे हम ऐसे भी याद रखते हैं, माइनस टाइम्स कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y। इसको हम इस तरीके से भी याद रखते हैं। अच्छा, अब इसके आगे अगर हमें बात करनी, सबसे पहले हम यहाँ तक तो आ गए हैं। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या क्या हमने पढ़ा? पाई माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा। फॉर एक्यूट एंगल tan थीटा क्या हुआ? मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, कोई एक लाइन है m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, तो माइनस क्या होगा? कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y, ये लाइन का स्लोप होता है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ये पढ़ा अभी एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये प्रूव करना स्टार्ट किया था। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन पे आ जाते हैं, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इसमें क्या क्या पूछ रहा है ये हमसे। देखिए, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन का सबसे ज़रूरी काम, सबसे ऐसी लाइन जो हमें लाइन दी हुई है, उस पर एक पॉइंट दिया हुआ है और उस पे से, उसी पॉइंट से
किसी आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस अब कहीं पे भी हो सकता है, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होगा तो हमें उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो लाइन की इक्वेशन क्या आती है, x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस फाइव अपॉन साइन थीटा इक्वल टू आर। अच्छा, अब वो डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है वो पॉइंट, उसके रिलेटिवली आर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कहीं पे भी हो सकता है उस पॉइंट का। x1 y1 से वो r डिस्टेंस पे है ना, xy तो उस लाइन पे, तो वो r डिस्टेंस हमें निकालनी होती है। अच्छा देखिए इस डायग्राम में देख लीजिए आप, यहाँ पे हमें लाइन दी है, ये पॉइंट दिया है x1 y1, यहाँ से r डिस्टेंस पे x, y है। मैं इसको नीचे भी बना सकता था लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे ही, तो वो r डिस्टेंस माइनस हो जाता। फिर इसको हमने सॉल्व किया है तो देखिए x माइनस एक्स वन क्या क्या आ रहा है, अपॉन कॉस अल्फ़ा, y माइनस वाई वन अपॉन साइन अल्फ़ा। थीटा अल्फ़ा कुछ भी लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो लाइन ने जो एंगल बनाया है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ, वो है एंगल। अच्छा तो कोऑर्डिनेट्स x और y क्या आ जाएंगे, r cos अल्फ़ा प्लस एक्स वन, दूसरा आ जाएगा r sin अल्फ़ा प्लस वाई वन। अच्छा अब ये कब लगाना है, जैसे कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट हो, पहले से ही हमें पता हो स्टार्टिंग पॉइंट यानी x1 y1 हमें पता हो। अच्छा डिस्टेंस एंड पॉइंट का पता हो, उस पॉइंट से एक्स वाई से मान लीजिए डिस्टेंस दिया हो, ठीक है, तब लगा सकते हैं, या एंड पॉइंट्स का एंगल दे दिया हो तो भी हम इस फॉर्म को लगा सकते हैं। फिर इसी हिसाब से हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे यहाँ पर। फिर अब हम आए एंगल बिटवीन लाइंस पे, दो लाइंस के बीच का जो एंगल है या तो थीटा या पाई माइनस थीटा, अब दोनों एंगल, अब एक एक्यूट और ऑब्ट्यूज कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हमने ऑब्ट्यूज होगा तो नेगेटिव, एक्यूट है तो पॉजिटिव, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो ये tan थीटा के आगे मॉडुलस लगाया है वो इसकी वजह से लगाया है, और कोई वजह नहीं है। मॉडुलस में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये क्या है, ये है फॉर्म है फॉर्मूला है हमारे लिए एंगल बिटवीन टू लाइंस का। इसीलिए देखिए मैंने थीटा और पाई माइनस थीटा भी लिखा है, एक्यूट एंगल के लिए हमने लगाया है। अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो कोई लाइन दी हुई है तो इसका स्लोप क्या आता है, माइन एम इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, या माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। अच्छा अब इस पर क्वेश्चन करते हैं क्या है क्या नहीं है, समझते हैं इसे। और जैसे कि दे दिया जाए, मान लीजिए आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 दे दिया, लाइन का स्लोप बताइए, स्लोप कितना हो जाएगा, -2/3। अच्छा चलिए फिर इसको आगे और समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें ऐसा दिया गया है तो फिर कोई और कह दे ऐसा कि -2x माइनस 3y प्लस इक्वल टू 6, तो स्लोप कितना आ जाएगा जी, इसके आगे तो माइनस माइनस प्लस अपॉन ये भी माइनस है, ठीक है, तो -2/3 इसका स्लोप आ जाएगा। अच्छा इसको देखने का एक और तरीका है, देखिए इन क्वेश्चंस को करने का, यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 दिया है, तो सबसे पहले 3y इज इक्वल टू -2x प्लस 6 लिखिए, फिर y का कोफिशिएंट 1 बनाइए, तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करिए, तो y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 6/3 कर दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/3, इसके आगे -2/3x प्लस 2, तो ये क्या है, ये m है, क्या है ये m है, क्योंकि ये देखिए y इज इक्वल टू ये कौन सी फॉर्म है, mx प्लस c वाली फॉर्म है, तो ये इसका स्लोप बता रहा है, देखिए -2/3 स्लोप आया। सिमिलरली इस लाइन के लिए -3y इज इक्वल टू 2x प्लस का और प्लस का 6, ठीक है जी। अच्छा फिर y का इक्वेशन हमें 1 रखना है कोफिशिएंट, तो -3 से डिवाइड कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 6 अपॉन -3, तो ये देखिए ये -2/3 इसका स्लोप आ गया, देखिए ये -2/3 इसका स्लोप लिखा है, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से भी आप स्लोप लाइन का बता सकते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा -a/b -b/b से। अगर आपको -a/b याद नहीं है तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, दोनों तरीके हैं आप लोगों के पास। चलिए अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी में ही इसको डिस्कस करना है tan थीटा को, कि सर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन रहते हैं बच्चों के दिमाग में कि सर इनको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। कोई कहता है कि लेट से कि इफ़, वही पॉइंट्स कंटिन्यू नोट वाले, इफ़ लाइंस आर परपेंडिकुलर आर पैरेलल टू ईच अदर, तब क्या करेंगे, अगर दो लाइंस पैरेलल हो जाएं एक दूसरे के, तो हम स्लोप के बारे में या एंगल के बारे में क्या कहेंगे, तो उन लाइंस के बीच का एंगल हो जाएगा 0। तो आप बोल रहे हैं अगर 0 तो यानी tan थीटा की वैल्यू 0, आपने जो फार्मूला बताया
m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से ये चीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई उधर, तो हमारे पास क्या आ गया, m1 इज़ इक्वल टू m2। तो हम यहाँ से ये एक बात निकाल सकते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होंगे या बराबर होंगे, ये चीज़ है। अब इसका हम वैसे वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि अगर दो लाइंस के स्लोप इक्वल हैं तो वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ये भी बोल सकते हैं। चलिए, तो लेट्स से कि एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये लाइन 1 है। दूसरी लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, सेकेंड लाइन बोला कि आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं। तो हमें यहाँ पता है इस लाइन का स्लोप अभी देखा माइनस a1 अपॉन b1, इस लाइन का स्लोप माइनस a2 अपॉन b2, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए a1 अपॉन a2। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये रिलेशन हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम 10th क्लास में भी पढ़ के आए कि पैरेलल लाइंस होता है तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। तो ये सेम ही चीज़ है, ठीक है। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं आप। फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस √3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है जी, दो लाइंस दी है, इन दोनों के बीच का एंगल बताना है। तो सबसे पहले स्लोप चाहिए m1, तो ये कितना आएगा -√3 अपॉन -1, और m2 कितना आ जाएगा -1 अपॉन -1। तो ये m1 हमारे पास आ गया √3, m2 आ गया हमारे पास 1। अब हमें सिर्फ tan थीटा में वैल्यू रखनी है। देखिए tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉडुलस, तो वही m1 माइनस m2, तो √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3। तो थीटा यहाँ पे ये एक्चुअल में तो 15 डिग्री होता है, और ये हमारा थीटा 15 डिग्री आ गया लाइन के बीच का एंगल, और 180 माइनस 15 भी कर सकते तो वो भी एंगल है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। इफ़ लाइंस, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और जेई मेंस में भी आया हुआ है और जेई एडवांस में भी था ये क्वेश्चन। इफ़ लाइंस p टाइम्स p² प्लस 1 इंटू एक्स, ये वाला क्वेश्चन तो आपको NCERT में भी मिल सकता है, मतलब NCERT लेवल का ही क्वेश्चन है। स्कूल की टेक्स्ट बुक में डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस हैं, स्कूल में पूछे जाते हैं 11th क्लास में, स्टेट बोर्ड्स और CBSE बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर्स में, और स्कूल के एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक लेवल है, एकदम बेसिक लेवल। अब हम ये थोड़ा जेई मेंस लेवल क्वेश्चन है। इफ़ दिस लाइन एंड p² प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस p² प्लस 1 इंटू वाई प्लस 29 इक्वल टू 0 आर, ये दोनों लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सेम लाइन, देन फाइंड p। क्या कह रहा है, समझ में आता है नहीं आता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले कि क्या पूछ रहा है हमसे कि ये लाइन जो है और ये लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं यार, परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन। ये कोई एक लाइन है, ठीक है जी। अब इस पे ये वाली लाइन परपेंडिकुलर, ठीक है, और इस पर भी ये वाली लाइन परपेंडिकुलर, ये देखिए। तो ये लाइन L1 इस पे परपेंडिकुलर और ये लाइन L2 इस पे इस तरीके से परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर टू सेम लाइन। कई बार हम इस क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट कर देते हैं और यहाँ पे इन दोनों का स्लोप निकाल के m1 m2 -1 कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो एक्चुअल में ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हुई है, पैरेलल हुई है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इतना ट्रिकी है, इसको हम जेई मेंस में भी पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन इवन एडवांस में भी पूछा गया है, पहले ही बता रहा हूँ, कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छी ट्रिक्स थी, इसके लिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है।
perpendicular to the same line, so both lines are parallel to each other. अच्छा, तो पैरेलल टू ईच अदर, तो हमें क्या पता है कि दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए, यानी a1/a2, x का जो कोफिशिएंट है वो a1, तो p इंटू पी स्क्वायर प्लस 1/a2, तो ये p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू b1/b2, तो ये -1/p स्क्वायर प्लस 1, तो ये p स्क्वायर प्लस 1 से ये एक p स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि p की वैल्यू कितनी आ गई, -1. ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मार्क कर लीजिएगा, डेफिनेटली किसी एग्ज़ाम में वापस से रिपीट हो सकता है या फिर इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत. चलिए अब आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक पे. लाइंस या लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन, पैरेलल टू अ गिवन लाइन, कोई भी लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल, उसकी इक्वेशन हमें लिखनी है. लेट्स से कि आपको गिवन लाइन क्या दी है, गिवन लाइन आपको गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. अच्छा, तो पैरेलल लाइन कौन सी होगी जी, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन आपको पता है कि दोनों लाइंस जो होती है एक दूसरे के पैरेलल तभी होंगी उनका जब स्लोप इक्वल होगा. तो यानी ax प्लस बी वाई तक तो सेम रखेंगे, फिर हम लैम्डा रख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि c1 c2 भी अलग अलग होने चाहिए, इसलिए c और लैम्डा लिखा है. तो इस लाइन का भी स्लोप -a/b, इस लाइन का भी स्लोप -a/b. चलिए, तो कोई भी अगर लाइन है और उसके गिवन लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी होती है, लेट से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वेशन दी है, उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा होगी. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही थी यहाँ पे. ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी लेवल जेई मेंस बहुत पूछा जाता है, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से देखिएगा. लेट्स से कि इस पे क्वेश्चन करते हैं, फाइंड पैरेलल लाइन टू द लाइन x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 पासिंग थ्रू 1,2. अच्छा, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखी है जो पैरेलल है इस लाइन गिवन लाइन के और इस 1,2 से पास कर रही है. लेट द लाइन बी, उस लाइन की इक्वेशन इस लाइन के पैरेलल, यानी x माइनस 2y तक तो मामला सेम है, बस लैम्डा लिख के इक्वल टू 0 करना है, ये इस लाइन के पैरेलल इक्वेशन आ जाएगी. अच्छा, अब ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास कर रही है, अगर पास करने का मतलब है इसको सेटिस्फाई करेगी, यानी 1,2 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 1 माइनस 2 इंटू 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0. देयरफॉर तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी. चलिए, लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगी तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0. ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई. समझ गए, तो बहुत ही आसान, और ये बेसिक एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, आपको स्कूल में पूछा जाएगा डेफिनेटली. एक और क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 पासिंग थ्रू 1, -2. अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं. ऐसी लाइन की इक्वेशन जो इस लाइन के पैरेलल है, तो आप लोग अब समझ गए होंगे कैसे करना है, स्टार्ट करना है. तो 2x माइनस 3y तक सब सेम, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 करके पैरेलल लाइन बना दी है, इससे पास कर रही है, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू -2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, 2 प्लस 6 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -8 आ गई. इक्वेशन क्या आ गई, 2x माइनस 3y, लैम्डा की जगह -8 आई, इक्वल टू 8 भी लिख देंगे तो भी लाइन की इक्वेशन रहेगी. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब एक थोड़ा टफ क्वेश्चन करते हैं इस पे, जेई मेंस लेवल के लिए. फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन
पैरेलल टू द लाइन 3x + 4y + 4 = 0 making 24 units area of triangle with coordinate axis। चलिए क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, क्या है क्या नहीं है। ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो पैरेलल है इस लाइन के। अच्छा, वो हमें आता है, वो हम डेफिनेटली बना सकते हैं। तो 3x प्लस, पहले तो इस लाइन 3x + 4y = -4। अच्छा, तो इस लाइन को मैं अभी थोड़ा अलग तरीके से लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसके पैरेलल की तो लाइन की इक्वेशन आपको पता चली गई है, 3x + 4y + λ = 0, ख़त्म। ये तो आप सब जान गए। अच्छा, अब मैं इस लाइन को पहले इस पूरी इक्वेशन को -4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो माइनस से तो -3x - 4y = ये 4 हो गई। अच्छा, यानी ये भी माइनस, ये भी माइनस, यानी नेगेटिव नेगेटिव दोनों। तो अच्छा, ये लाइन बनेगी कैसे और क्या बनाएंगे, इसको भी देख लेते हैं। देखें, ये आ गई है। ये लाइन कौन सी है, ये लाइन कौन सी है, दोनों लाइन बना लेते हैं। ये लाइन है हमारी -3x - 4y = 4, और इसके पैरेलल वाली लाइन, या फिर इसको ऐसे 3x + 4y = -4, ये 3x + 4y + λ = 0 है। और क्योंकि इसने हमसे क्या बोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस मेकिंग 24 एरिया ऑफ ट्राइंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये लाइन, ये जो एरिया दिख रहा है आपको पूरा, ये 24 एरिया यूनिट्स है ये ट्राइंगल। लेट से इतना ए और इतना बी, यहाँ से यहाँ तक, और इसका एरिया है 24 स्क्वायर यूनिट्स, जो भी, ठीक है, 24 दिया है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई पैरेलल लाइन, और ये हमारी है गिवन लाइन। अच्छा, अब तो जो इक्वेशन दी है 3x + 4y + λ जो हमने मानी है पैरेलल लाइन, तो और एरिया क्या होता है, एरिया भी ट्राइंगल का ½ a × b, और ये कितना गिवन है हमें, 24 गिवन है। अच्छा, अब इस इक्वेशन के साथ आते हैं, 3x + 4y लेट से = -λ। फिर पूरी इक्वेशन को x/- λ/3, ताकि हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में, ताकि इंटरसेप्ट मिल जाए हमें। y/- λ/4 = 1। तो ये हमारा जो है -λ/3 a है, और ये -λ/4 है वो b है। अब हम इसमें वैल्यूज़ रखते हैं एरिया में। एरिया में वैल्यू रखी ½ a की वैल्यू है -λ/3, b की वैल्यू है -λ/4, और वो कितना है, 24 है। देयरफॉर लैम्डा स्क्वायर 12 × 24 = 24 × 24। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास ±24। हाँ जी, कुछ भी हो सकता था लैम्डा, इसलिए अब मेरे पास लाइंस जो हैं वो आने वाली क्या क्या आ गई, 3x + 4y = एक तो 24 और एक 3x + 4y = -24, दोनों इक्वेशन आ गई है हमारे पास। तो ये जेईई मेंस के लेवल का क्वेश्चन है। प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पैरेलल का सारा खेल समझ लिया, अब हम परपेंडिकुलर वाले पे बात करते हैं। कंडीशंस ऑफ लाइंस बीइंग परपेंडिकुलर। अच्छा जी, तो tan थीटा, यानी इसमें वैसे भी tan थीटा की वैल्यू m1 - m2 फॉर्मूला m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 होता है। अच्छा, ये आप सब जानते हैं। अब ये कहता है कि इफ़ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो लाइन परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना होना चाहिए, 90, और tan 90 डिफाइंड नहीं होता है, यानी 1/0, ये वाला m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। तो ये 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 m2 की वैल्यू -1। इसलिए ये जो चीज़ है m1 m2 -1, ये लाइंस परपेंडिकुलर के लिए फेमस है, और इसे हम यूज़ करते हैं फॉर बीइंग लाइंस परपेंडिकुलर।
अच्छा, तो हम ऐसे भी लिखते हैं कि अगर एक लाइन का स्लोप m है तो अगली लाइन का स्लोप -1/m होना चाहिए, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, -1 है। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और जो नोट डाल के हमें याद रखनी होंगी। पहली बात, इफ़ m1 m2 -1, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि लाइंस क्या हैं, लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये इंपॉर्टेंट था। लेकिन दूसरी बात, अगर लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 की वैल्यू कितनी, -1। ये जरूरी नहीं है, इफ़ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 नॉट नेसेसरी, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, अब इसमें एक चीज़ और कि अगर tan थीटा, लाइंस के लिए हम ऐसे लिखते हैं ना, a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2, ये यहाँ से आता है कि हमने अभी फॉर्मूला में m1 माइनस m2 लिखा था, तो m1 की वैल्यू -a1 अपॉन b1 और m2 की वैल्यू -a2 अपॉन b2, तो उसको पूरा सॉल्व करने के बाद, वैल्यू रखने के बाद फॉर्मूला में ये ऐसा बनता है, ये 1/0। तो यहाँ से अगर लाइंस आपके पास कौन कौन सी, a1x प्लस b1y प्लस c1, सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तब जाके ये ऐसा है। तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ बनती है, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0, ये भी आप पढ़ के आ चुके हैं। तो ऐसा पूछा जाएगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन इसी के भी हाफ पे। इफ़ लाइंस आर लाइक 2x प्लस a स्क्वायर y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस a माइनस 1y माइनस 1 इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर, देन a इज़, हमें पता है कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो m1 m2 -1 कर सकते हैं, या फिर a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं। तो जहाँ तक मेरे को याद है कि a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0 करके फटाफट आंसर आ सकता है। 2 इंटू 1 a1 a2 प्लस a स्क्वायर इंटू a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 2 प्लस a क्यूब माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ये एक क्यूबिक है। अच्छा, क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए हमारे पास वही की हिडन ट्रायल मेथड। लेट्स से कि a की वैल्यू मैं 1 रख के देखता हूँ क्या फैक्टर है क्या नहीं है। -1, हाँ जी हो रहा है, तो a1 तो फैक्टर नहीं, -1 इसका फैक्टर है। चलिए, तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या, वही a स्क्वायर लिखते हैं। फिर अगर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को आप फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस 1, तो a क्यूब प्लस a स्क्वायर, यहाँ चाहिए माइनस का a स्क्वायर, तो यहाँ -2a प्लस 1 प्लस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0 ऐसे लिख दिया। तो ये क्यूबिक बन गई मेरे पास, a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 2a प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो ये क्यूबिक क्या बन गई, a प्लस 1 और a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा जी, इसका जो d है डिस्क्रिमिनेंट वो लेस देन 0 आ रहा है, तो ये तो पॉजिटिव होगी, देयरफॉर a की वैल्यू -1 ही पॉसिबल होगी। तो वो ये भी पूछ सकता है कि हाउ मेनी सोल्यूशंस, तो ओनली 1 सोल्यूशन, और उसमें a की वैल्यू क्या होगी, वो -1 होगी। तो ये एब्सोल्युटली जेईई मेंस और एडवांस स्पेसिफिक क्वेश्चन है, प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे फॉर्म पे। व्हेन लाइंस परपेंडिकुलर, लाइंस नहीं है, व्हेन अ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, लेट्स से ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 इज़, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर, आपको पता है कि इस लाइन का स्लोप कितना है जी, -a/b, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन डेफिनेटली b/a होनी चाहिए। अब b/a के लिए स्लोप
पहली पहली बात तो जिस लाइन का स्लोप बी अपॉन है वो लाइन कैसी बनेगी, वो लाइन ऐसी बनेगी बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, सीधी सीधी बात है। तो आपको क्या करना है, x के लिए x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट चेंज करना है और y के कोफिशिएंट के आगे -1 लगाना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं रूल्स कि चेंज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, और दूसरी बात पुट ऑपोजिट साइन टू कोएफिशिएंट ऑफ y। अच्छा, तो चलिए क्वेश्चन एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 एक लाइन है। अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो हमने अभी क्या पढ़ा है कि इस लाइन का स्लोप आ रहा है -2/3, तो अब हमारी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आना चाहिए 3/2। तो 3/2 के लिए x का कोफिशिएंट y वाला और y का कोफिशिएंट x वाला, तो 3x बीच में ऑपोजिट साइन लगाना है कोफिशिएंट ऑफ y के आगे, तो -2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ गई। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन। तो आपको बोला कि x का कोफिशिएंट जो है वो y में, y का कोफिशिएंट है वो x में, तो 3x, अब यहाँ आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। एक और -2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, इसके परपेंडिकुलर, तो ये यहाँ पे तो माइनस का 3x और ये माइनस माइनस प्लस, तो 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें कोई भी जो लाइन गिवन है उसके हम परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन डेफिनेटली हम लिख सकते हैं। पैरेलल और परपेंडिकुलर में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्कूल लेवल पे डेफिनेटली पूछा जाएगा, और आई थिंक स्कूल लेवल पे अगर आपने ये इतना एस कर लिया है तो आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे नंबर लाने से स्कूल में तो, और इवन जेई मेंस में भी आप ला सकते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ line perpendicular to 3x plus 4y plus 7 equal to 0 passing through 1,2। अच्छा, हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो हमारे इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अब आप सीख गए होंगे कि जैसे अपन ने पैरेलल के लिए लिखा था, चलिए पैरेलल के लिए बात कर लेते हैं। फॉर पैरेलल तो 3x प्लस 4y एज इट इज़ प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये पैरेलल की हो गई। परपेंडिकुलर जो अभी हमने सीखा, y इधर, x का कोफिशिएंट इधर, तो 4x और प्लस है तो बीच में माइनस, 4x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अच्छा, सिमिलरली ये लाइन 1,2 से पास करी तो इसमें 1,2 सेटिस्फाई कराइए, 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो 4 माइनस 6 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। तो इक्वेशन क्या आ गई, 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ थोड़े और अलग टॉपिक, लेकिन एंगल बिटवीन टू लाइन से ही रिलेटेड, उसी का ही सब टॉपिक में हम बात कर लेते हैं। एंगल between two lines when one line is parallel to y-axis। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिल जाएंगे इवन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में और जेईई मेंस मॉड्यूल, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन वो टॉपिक नहीं देंगे ऐसे पढ़ाने का। लेट्स से कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स व्हेन वन लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा, पहले इसका डायग्राम बना के देखते हैं क्या है, फिर समझते हैं इस चीज़ को। ये एक लाइन है, चलिए नाउ अब ये जो लाइन है ये पैरेलल है वाई एक्सिस के, क्योंकि ये वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। इस लाइन ने लेट से θ1 एंगल बनाया, इस लाइन का स्लोप m1 गिवन है, ये तो परपेंडिकुलर है। ये लाइन जो है परपेंडिकुलर तो एक्स एक्सिस के, लेकिन लाइन पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के। इतना हम समझ गए। अच्छा, लेट से इन दोनों के बीच का हमें एंगल निकालना है और ये है 90।
चलिए देखिए, इतना समझ गए। अच्छा, थीटा प्लस थीटा वन किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस थीटा वन आ गया। मैं टेन ले लेता हूँ दोनों साइड, तो टेन थीटा लेते ही कितना हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा वन। देखिए बहुत कमाल की चीज़ आने वाली है। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा वन। अच्छा, तो टेन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अपॉन टेन थीटा वन, और इस लाइन का स्लोप कितना है, एम वन। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, वन अपॉन एम वन। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन अपॉन एम वन। देखिए ये बहुत कम बच्चों को पता रहता है, इसलिए ये काफ़ी एक्सक्लूसिव चीज़ है इसमें। चलिए क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन x इज इक्वल टू 4 एंड द लाइन √3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो x इज इक्वल टू 4 है, ये कैसी है, पैरेलल है, पैरेलल लाइन, ठीक है, टू y एक्सिस। इस लाइन का स्लोप लेट से m की वैल्यू कितनी, √3 माइनस ए बाई बी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना जी, सिर्फ वन अपॉन एम वन, यानी वन अपॉन √3। तो थीटा कितना आ गया, 30 डिग्रीज। एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली इसी में एक और सब टॉपिक वही कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स व्हेन वन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, अब क्या खेल खेला है इसने हमारे साथ, इसको भी देख लेते हैं। कोई भी लाइन दे दी है आपको, इन्होंने थीटा वन एंगल बना लिया, लेकिन इसके पैरेलल एक लाइन बना दी आपने, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है जी। तो ये थीटा, तो ये दोनों लाइन तो पैरेलल हो गई, तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये और थीटा वन ये तो पैरेलल, ये हम जानते ही हैं, थीटा और थीटा इक्वल होंगे, थीटा थीटा वन। सिंपल, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना जी, टेन थीटा वन, यानी टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपल एम वन आ गई। तो हम इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन √3x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0 एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4। सिंपल, m1 जो भी इसका स्लोप है वही इस लाइन का स्लोप होगा। तो कितना, √3, यानी एंगल कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। चलिए, अच्छा अब एक और टॉपिक इसी में, when two lines are coincident, यानी ओवरलैप कर रही हैं लाइंस एक दूसरे को। कोइंसिडेंट का मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दो पैरेलल लाइंस हैविंग डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0। सही तरीका है कोइंसिडेंट को पता रखने का। हैविंग टू लाइंस टू पैरेलल लाइंस हैविंग डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0। अच्छा, तो किसी ने कहा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक लाइन, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दो लाइंस पैरेलल। बोलते हैं कि यार कोइंसिडेंट ये दोनों लाइंस। अच्छा, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 ये फॉर्मूला है। अच्छा, क्वेश्चन जितने भी टॉपिक कर रहे हैं सब पे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन ने, ताकि उसका हमें एक अच्छे से आइडिया हो जाए। अदरवाइज थ्योरी से हम सिर्फ उसका आइडिया इतने अच्छे से नहीं लगा पाते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे, उतना ही हमारे लिए बेटर रहेगा। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 एक लाइन, फिर लैम्डा x प्लस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0 दूसरी लाइन। बोलता है कि आर कोइंसिडेंट, दोनों लाइंस क्या हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो बताइए
लैम्डा कितना होगा, A1/B2 करना है, 2/λ 3/6 इज इक्वल टू, ये तो वैसे भी कितना 5/2 आ ही रहा है, माइनस माइनस भी कर रहे हैं तो 1/2, ये तो 5/2, तो इक्वल तो आ ही नहीं रही ये दोनों, नॉट इक्वल, तो हम ये कह सकते हैं सो लाइन्स आर नॉट कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट तो नहीं है, देयरफॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। मैं यहाँ से लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं निकाल सकता कि जब ये लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। अच्छा, अब एक और चीज़ इसी में ही, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो जिन पे क्वेश्चंस ज़्यादा बन सकते हैं और अलग अलग वैरायटी के बन सकते हैं, इसलिए स्ट्रेट लाइन इतना लंबा टॉपिक है, इतना टाइम कंज्यूमिंग है। इंक्लिनेशन ऑफ लाइंस आर कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, यानी इंक्लिनेशन ऑफ लाइंस आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी इन दोनों का जो लाइंस का जो प्रोडक्ट है वो 1 कैसे आ रहा है बता देता हूँ कि θ1 + θ2 इन्होंने हमें 90 गिवन है, दोनों लाइंस का सम कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों लाइंस के बीच का एंगल जो इंक्लिनेशन है वो उनका सम कितना है 90 डिग्रीज़ है। अच्छा, तो tan लेते हैं दोनों साइड, तो tan ऑफ θ1 + θ2 ये देखिए कितना 90, tan 90 डिफाइंड नहीं होता, तो पूरा सॉल्व करने के बाद ये ऐसा बन जाता है tan θ1 × tan θ2 किसकी वैल्यू 1 के बराबर आती है, तो हम यहाँ से m1 m2 को क्या लिखते हैं 1 के बराबर लिख देते हैं, तो इन दोनों लाइंस का प्रोडक्ट 1 होता है। अच्छा, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब इस पे कुछ और आसान क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, कहता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू y = 3 एंड पासिंग थ्रू 2,7। अच्छा, क्या बोला कि ऐसी लाइन की इक्वेशन बताइए जो पैरेलल है और परपेंडिकुलर है y = 3 के और पास करिए 2,7 से। चलिए, तो वो भी लिख लेते हैं। पहली बात तो ये कि इस लाइन का डायग्राम बनाते कैसे बनेगा, क्या बनेगा इसमें। देखिए, कोई लाइन है जो पास कर रही है 2,7 से, तो मान लीजिए कि ये लाइन है, ये 2,7 से, ये 2,7 यहाँ होगा, मैंने ये 2,7 ये y और ये x 2,7 यहाँ से पास कराया। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू y = 3, सबसे पहले ये y = 3 वाली लाइन है, सिंपल एज इट इज़, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 रहेगी और ये जो 7 है ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, इतना हम जानते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर y = 3 के पैरेलल अगर कोई चीज़ है तो y = लैम्डा ही होगा, तो वो कहाँ से पास कर रहा है 2,7 से पास कर रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। सो लाइन विल बी y = 7। देखिए, जो इस लाइन के पैरेलल है y = 3 के, y = 3 के पैरेलल, तो y = लैम्डा वाली लाइन होनी चाहिए, ठीक है जी। और वो कहाँ से पास करिए 2,7 से पास कर रही है लाइन, तो उसमें 7 पास करा दो, तो ये y = 7 वाली लाइन आ गई। अब y = 3 के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मतलब x = लैम्डा होना चाहिए, तो x की वैल्यू 2 हो गई है, ख़त्म। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। चलिए, अब हम और कुछ क्वेश्चंस अलग अलग ट्राई करते हैं। अच्छा, एक थोड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन को। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको जेई मेंस में पूछे जा सकते हैं, स्कूल में भी पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये इंक्लिनेशन ऑफ लाइंस आर कॉम्प्लीमेंट्री, इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये जितने भी जो हमने क्वेश्चन किए हैं, 2 लाइंस आर कोइंसिडेंट, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 कंडीशन हम पढ़ के ही आए हैं, 10th में भी पढ़ रखा है, तो हमें ऐसी कोई
वो वाली बात नहीं कि हमें समझ में ना आएगा ये कुछ भी इसमें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। और एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन वन लाइन इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस tan थीटा इक्वल टू m1। फिर हमने ये पढ़ा एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन वन लाइन इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/m1। उससे पहले हम परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिख के आए। परपेंडिकुलर से पहले हमने पैरेलल लाइंस की इक्वेशन, फिर हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ लिया। ठीक है जी, तो काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली है आज हमने। और इससे पहले हमने पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन के क्वेश्चंस करे थे। पैरामेट्रिक फॉर्म x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू आर। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस, एक वो जो क्वेश्चन हम करने जा रहे थे उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इफ़ a पॉइंट 0,8 and b point 2,4 and c point 6,8 are the vertices of a triangle। ठीक है जी, find equation of altitudes perpendicular bisectors and coordinates of ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर। ये हमें बात करनी है इसमें। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं है, और फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, पहले ये पॉइंट्स प्लॉट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ए पॉइंट 0,8, लेट से ये वाला पॉइंट यहाँ है। ओके, फिर 2,4, तो यहाँ मैं इसको बना लेता हूँ 2,4 और 6,8, तो इसी के लाइन में होना चाहिए। लेट से यहाँ है 6,8। ठीक है जी। अच्छा, तो मैं बी वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देता हूँ और ए पॉइंट को इससे ज्वाइन कर लेता हूँ। चलिए, ये एक ट्रायंगल बन गया है। अच्छा, फाइंड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर। अच्छा, तो पहले तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, सबसे पहले इसमें हम सर्कमसेंटर की बात कर लेते हैं, ऑर्थोसेंटर की भी बात कर लेते हैं। चलिए सिर्फ एक की बात करते हैं। जैसे ऑर्थोसेंटर के अगर निकालनी है वैल्यूज़, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना होगा इसमें हमें। कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आप जानते ही हैं। तो परपेंडिकुलर, लेट से कि मैंने इस ए वर्टेक्स से इस सामने वाली बी सी साइड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये, और सिमिलरली सी वर्टेक्स से ए बी पे, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या देगा मुझे, सर्कमसेंटर देगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अच्छा, और एल्टीट्यूड्स का जो एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या देता है, ऑर्थोसेंटर देता है। अच्छा, तो सबसे पहले अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की बात करें तो ये मिड पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने बाइसेक्ट किया है। तो इस पॉइंट को हम डी मानते हैं, इस पॉइंट को हम ई मानते हैं। डी पॉइंट कैसे निकालेंगे जी, 2 + 6/2 यानी 8/2 यानी ये 4, और 4 + 8 12, 12/2 6, तो 4,6 डी पॉइंट आ गया। ये मिड पॉइंट है। सिमिलरली ई भी मिड पॉइंट है, तो 0 + 2/2 यानी 1, और 8 + 4 12, तो 1,6। ये ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं मेरे पास। अच्छा, जैसे ही ई के कोऑर्डिनेट्स आएंगे हम आगे इसको और सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ये आ गया। अच्छा जी, और अब हम इसका स्लोप निकालते हैं। इस लाइन को हम हम m1, इसका स्लोप अगर निकालें 8 - 4/4 और 6 - 2, तो ये इसका स्लोप कितना आ गया, 1 आ गया। अच्छा, तो इसके अगर हम एल्टीट्यूड की भी बात करते हैं
एल्टीट्यूड की भी अगर बात करें हम तो ओ एंड एच दोनों एक साथ ही बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, तो अगर हमारे पास AD का स्लोप, इसका स्लोप तो हमारे पास M1 का स्लोप कितना है 1 है, तो AD का स्लोप कितना हो जाएगा -1, यानी ये एल्टीट्यूड का स्लोप मैंने लिख दिया है। अच्छा चलिए, अब मैं इक्वेशन ऑफ, सबसे पहले अब हाँ इधर वाली AB की लाइन की भी बात कर लेते हैं। इसका स्लोप निकालते हैं M2, तो इसका स्लोप कितना आएगा 8 - 4/4 और 0 - 2, तो इसका स्लोप कितना आ गया -2। तो स्लोप ऑफ CE कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है जी। ये यहाँ तक आ गया, y2 - y1 ये सही निकाला, 4/2, 0,8 2,4 है जी, y2 - 8 - 4 0 - 2, तो हाँ -2। तो इस लाइन का स्लोप हमारे पास कितना आ गया 1/2, CE का स्लोप भी आ गया 1/2। अब हम सबसे पहले एक तो इक्वेशन ऑफ AD लिखता हूँ, तो y - 8 स्लोप है -1 x - 0, तो y - 8 इज इक्वल टू -x, यानी x + y इज इक्वल टू 8। अच्छा, ये इक्वेशन 1 है। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ CE लिखते हैं, CE लाइन की इक्वेशन के लिए y - 8 स्लोप है कितना 1/2 x माइनस कितना 6, ठीक है जी। तो ये आ जाएगी 2y - 16 इज इक्वल टू x - 6, तो 2y - x इज इक्वल्स टू 10। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अच्छा, अगर हमें, ये तो थे एल्टीट्यूड्स, हमने क्या निकाले एल्टीट्यूड्स निकाले। अगर ऑर्थो सेंटर चाहिए, फॉर ऑर्थो सेंटर जस्ट सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, यानी x + y इक्वल टू 8 एंड 2y - x इज इक्वल टू 10, साथ में सॉल्व करेंगे, हमें ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ओके, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सिमिलरली अब हमें अगर सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की भी इक्वेशन हम इसी तरीके से लिख के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस पे नया टॉपिक, एक क्वेश्चन और है, फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू टू, 4 and forming a triangle of 16 square centimeter square, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जेई एडवांस में आ चुका है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू 2, 4, तो लेट्स से ये 2, 4 है कोई पॉइंट, ये B पॉइंट, ये A पॉइंट हमने मान लिया है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने की कोशिश करता हूँ, कुछ भी नहीं दे रखा है, स्लोप भी तो भी y - 4 m टाइम्स x - 2, इतना तो लिख सकते हैं। अब A पॉइंट के लिए क्या y 0 होना चाहिए और B पॉइंट के लिए x 0 होना चाहिए, तो फॉर A y को 0 कर देते हैं, तो -4 इज इक्वल टू m टाइम्स x - 2, तो x की वैल्यू यहाँ से आती है मेरे पास 2 - 4/m, तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 2 - 4/m, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर B x 0 होगा, x को 0 रखते ही आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 4 - 2m, ठीक है।
तो बी के कोऑर्डिनेट्स 0,4 - 2m। इन्होंने मुझे इस ट्राइंगल का एरिया जो है वो गिवन कर रखा है, दे रखा है 16। ठीक है जी, तो 16, तो एरिया लिखते हैं आप 16 हाफ बेस यानी 2 - 4/m, एल्टीट्यूड कितना है 4 - 2m, इसका एरिया टोटल 16 के इक्वल है, यानी 2 - 4/m 4 - 2m इज इक्वल्स टू कितना, और एरिया प्लस माइनस में लेते हैं 32। ठीक है जी। अच्छा, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 - 4/m एंड 4 - 2m इज इक्वल टू प्लस 32 के लिए अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आएगा 8, फिर माइनस का 4m माइनस का 16/m प्लस 8 इक्वल टू 32। तो ये हमारे पास कितना आ गया -4m² - 16 इक्वल टू 16m तक हम पहुंच गए हैं। जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास 4m² प्लस 16m प्लस 16 इक्वल टू 0, पूरा 4 कॉमन ले लिया तो m² प्लस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी m प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन गिव्स टू मी m की वैल्यू -2। चलिए अब फॉर -32 के लिए बात करें तो -32 की जब हम बात करेंगे तो 8 - 4m - 16/m प्लस 8 इक्वल टू -32। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद मेरे पास इक्वेशन आती है 4m² - 48m प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से m² - 12m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी m की 2 वैल्यूज़ आएंगी, मैं लिख सकता हूँ 2 वैल्यूज़ ऑफ m। टोटल कितनी आई है 3, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, टोटल 3 वैल्यूज़ ऑफ m। सो वो हमसे पूछ सकता था कि कितनी, बताइए m की कितनी नंबर, तो कितनी स्ट्रेट लाइंस, हम 3 स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं जो 2,4 से पास कर रही है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया बना रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ध्यान रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस में, मेंस में मिल सकते हैं। आज हमने काफ़ी चीज़ें कवर करी है। सबसे पहले की जैसे ये वाला इंक्लिनेशन ऑफ लाइंस आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो m1 m2 1 लिखा था। फिर ये पैरेलल और परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चंस करे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद एंगल बिटवीन लाइंस, जब दो लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल होते हैं। अच्छा, एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन वन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है, यानी थीटा इक्वल टू θ1 करते हैं। और जब लाइन पैरेलल हो वाई एक्सिस के तब tan θ इज इक्वल टू 1/m1 होता है। फिर हमने परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखी गिवन लाइन के, जैसे लेट से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 लिखा, वो परपेंडिकुलर की इक्वेशन। ठीक है जी। फिर हमने m1 m2 -1 तो लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये भी सीखा। a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0, यहाँ से ये भी सीखा है। फिर हमने पैरेलल वाली कंडीशंस पढ़ी हैं कि लेट से कि कोई लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, उस लाइन के पैरेलल ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि दोनों लाइंस का स्लोप क्या है, सेम रहता है। अच्छा, एंगल बिटवीन द टू लाइंस हमने क्या पढ़ा, m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2, और ढंग से बोले tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2, क्योंकि थीटा और पाई माइनस थीटा की वजह से दो एंगल्स आ सकते हैं, एक एक्यूट और ऑब्ट्यूज, इसलिए हम मॉड्यूलस लगाते हैं। ओके, और हमने फिर पॉइंट ये वाली फॉर्म पढ़ी थी हमने। ठीक है जी, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी। कोई भी एक लाइन दे रखी है, उस लाइन, एक लाइन गुजर रही है, वो x1 y1 से किसी एंगल पे है, और हमें r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट निकालना है, तो भी हम निकाल सकते हैं उस लाइन की मदद से। तो x माइनस x1 cos अल्फ़ा इज इक्वल टू y माइनस y1 sin अल्फ़ा इक्वल टू r। अब प्लस माइनस कुछ भी आगे पीछे ऊपर नीचे, इसकी वजह से हमें प्लस माइनस लेना पड़ता है। चलिए, थैंक यू।
love you.